Hey guys, how are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास के MCQs डिस्कस कर रहे हैं बेटा चैप्टर वाइज। उस सीरीज़ में हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर पहुँच चुके हैं। ओके बेटा, तो आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। प्लीज़ डू वॉच फुल वीडियो, डोंट स्किप इवन अ सिंगल क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन स्किप ना करना बेटा, सारे के सारे क्वेश्चन PYQs प्लस सैम्पल पेपर में से हैं। ओके, तो हर एक टाइप का एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज़ रैशनल रूट्स। कौन से रूट्स हैं बेटा इसके? रैशनल रूट्स हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 ना। तो a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू k है एंड c इज़ -4। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन अच्छे से करवाऊंगा, फिर हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करेंगे। ओके, देखो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज़ b² माइनस 4ac। ओके, तो b² मीन्स k² माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया बेटा? k² माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8, 8 4 ज़ार 32, तो k² प्लस 32 आ गया ना। अब देखो बेटा, जो भी हमारी इक्वेशन है, मान लो जैसे ये अपनी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना, अपॉन 2a, यही होता है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो बेटा, उसने क्या बोला है कि रैशनल रूट्स हों। क्वेश्चन में क्या गिवन है? रैशनल रूट्स हों, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग k की वैल्यू बताओ। अब देखो बेटा, रैशनल अगर देखो रूट में परफेक्ट स्क्वायर आ गया तभी वो रैशनल होंगे, ठीक है ना। अगर मान लो ये रूट सोल्व नहीं हो सका तो ये रूट तो बेटा इरेशनल नंबर होता है ना। तो ये रैशनल के साथ जब कोई इरेशनल प्लस या माइनस होगा, याद करना फर्स्ट चैप्टर में बताया था, दैट इज़ ऑलवेज इरेशनल नंबर। बात को समझ रहे हो बेटा? दिस होल टर्म्स जिसको हमने डिस्क्रिमिनेंट बोला दैट हैज़ टू बी परफेक्ट स्क्वायर टू नंबर टू बी रैशनल, अदरवाइज नंबर विल बी इरेशनल नंबर। गेटिंग माई पॉइंट ना? फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये इरेशनल नंबर बन जाएगा अगर हम रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना लिखेंगे। ये देखो बेटा, 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आपको पता है कि ये इरेशनल नंबर है। रूट 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको पता है इरेशनल नंबर है। रूट 4 परफेक्ट स्क्वायर है ना, 4 का रूट क्या आता है? 2, ये तो रैशनल नंबर आ गया, ठीक है। 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट क्या आता है? 3, ये तो एक रैशनल नंबर आ गया। बात को समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? यानी कि फॉर नंबर टू बी रैशनल इनसाइड द रूट वी हैव टू बी परफेक्ट स्क्वायर, द नंबर हैज़ टू बी द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके, इम्परफेक्ट से काम नहीं चलेगा। तो यानी कि ये b² माइनस 4ac अभी हमने फाइंड किया, दिस इज k² प्लस 32। ओके, ये b² माइनस 4ac क्या आया बेटा? k² प्लस 32। ओके, अब देखना ध्यान से हम क्या करने जा रहे हैं। ये देखो, दिस इज़ k² प्लस 32। अब देखो, अच्छा उसने ये भी पूछा है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, क्या पूछा उसने? पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। क्या पूछा है? पॉजिटिव वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए तो बेटा कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इसमें नेगेटिव वैल्यू है। ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो जाएगी क्योंकि इसमें भी नेगेटिव वैल्यू है। अब बची ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है, समझ गए। अब देखो k² है, ठीक है। अगर मैं √2 पुट करूँगा, k को मैं √2 पुट करूँगा तो इट विल बी √2² प्लस 32, स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल्ड आउट। 2 प्लस 32 इज़ 34, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट होगी, बी बचेगा। अब बी कैसे बचेगा बेटा? k की जगह 2 पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? 2² प्लस 32 ना। तो 4 प्लस 32 दैट इज़ 36, और 36 तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। क्या वैल्यू होती है उसकी? 6, यानी कि 36 का रूट हमारे पास 6 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से रूट हट जाएगा तो वी विल गेट अ रैशनल नंबर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना, तो रैशनल रूट ही तो पूछा था, तो 2 आंसर आ गया। पॉइंट ना एक बार रिपीट कर देता हूँ कि क्या बोला था उसने? रैशनल रूट्स हैं, ठीक है जी। तो पॉजिटिव वैल्यू पूछी थी तो ए और सी ऑप्शन तो हमने रॉन्ग कर दी क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव है।
फिर हमने क्या बोला कि रैशनल रूट कब आएंगे, जब ये रूट स्क्वायर रूट वाली चीज़ जो है वो एलिमिनेट होगी। तो ये स्क्वायर रूट वाली चीज़ कब एलिमिनेट होगी, जब स्क्वायर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो हमने परफेक्ट स्क्वायर देखना था, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करी, दैट इज़ के स्क्वायर प्लस 32। अब जो दो पॉसिबिलिटीज़ थी दोनों को एक एक करके सोल्व करा, एक में परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, एक में परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो अपना आंसर है। अगर दोनों में परफेक्ट स्क्वायर बनता तो दोनों आंसर आ जाते अपने। बात को समझे? ठीक है, जो कि होता नहीं, दो आंसर आते नहीं, तो इस वजह से एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो आना ही था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं थोड़ी तेज़ी से क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ एक्स इज़ 0.3, ये भी आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, फाइनल में आया था। इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ के। अब देखो बेटा, ये क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 0.9 के इक्वल्स टू 0। अच्छा, 0.3 उसका रूट है। रूट की वैल्यू मतलब क्या बताया था कि बेटा कि हम x की जगह वो वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है दैट कम्स आउट टू बी सेम। सॉरी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0.3 पुट करूँगा तो लेफ़्ट और राइट साइड क्या हो जाएगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, है ना। तो 0.3 स्क्वायर क्या बन गया, 0.09 विच इज़ इक्वल टू 0.9 के, है ना। तो ये बन गया 9/100 इक्वल टू 9/10 के, 9 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/10। के की वैल्यू क्या आ गई, सिंपली 1/10, और ये रहा 1/10 का मतलब 0.1। ओके, चलो थर्ड वन इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सीधा सीधा क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया बस। बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो, आंसर आपके सामने। ठीक है, तो अच्छा, ए की वैल्यू क्या, अब बेटा मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, ये देखो ऐसी होती है ना जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो है दैट इज़ ए, एक्स के साथ जो है दैट इज़ बी, नेगेटिव साइन इंक्लूडेड, सी के साथ सी क्या है, जो अकेला पड़ा हुआ है, नेगेटिव साइन इंक्लूडेड, अकेला पड़ा हुआ यानी कि कांस्टेंट। तो बस अब डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, तो ये बन गया 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 24, यानी कि 49। उसने क्या पूछा है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है, तो 49 इज़ आर आंसर। नाउ द फोर्थ वन इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से सिंपल क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट है 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बेटा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या होगी 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो इट विल बी 1 माइनस 8 दैट इज़ -7। तो -7 का है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखना इसको। मैं पहले इक्वेशन लिख लेता हूँ। इक्वेशन इज़ 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1/4। इट इज़ 9x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। क्या बोला है उसने, इट हैज़ इक्वल रूट्स। क्या रूट्स हैं बेटा, इक्वल रूट्स हैं। तो इक्वल रूट्स के लिए आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। ओके, तो पुट दिस डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, दैट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ओके, तो बस कर दो फिर, बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, फिर 4ac के इक्वल आ गया। अब ये देखो, ये b की जगह b है, 4 इंटू ए इज़ 9 एंड c इज़ 1/4, 4 गेट्स कैंसल्ड आउट, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, देन b विल बी इक्वल्स टू पॉजिटिव -3। तो b की दो वैल्यूज़ आ गई, +-3 +-3 ये रहा, सॉरी +-3 ये रहा। ओके, डी ऑप्शन में है। अच्छा, बी और सी क्यों गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे +3 इंक्लूडेड नहीं है। सी क्यों गलत है, यहाँ पे -3 इंक्लूडेड नहीं है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव यहाँ इंक्लूडेड है, सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ओके, हाँ अच्छा, अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड भी कर सकता है, जैसे पूछ ले कि देन व्हाट इज़ द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ बी, देन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। व्हाट इज़ द नेगेटिव वैल्यू ऑफ बी, देन ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। व्हाट इज़ द नेचुरल नंबर वैल्यू ऑफ बी, देन ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है ना, तो ऐसे वो कुछ भी आपको कर सकता है, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए। चलिए, द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन लेके आऊँ, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, तो 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आता है, जिसमें डिग्री 2 है।
यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। ओके, तो 4x² माइनस 2x प्लस, अब इसको सोल्व करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो a माइनस बी होल पावर 2, इट विल बी a पावर 2 प्लस b पावर 2 माइनस 2ab ना, तो 4x² माइनस 2x प्लस 1, तो इट विल बी 2x² प्लस 2 माइनस 4x, 2 मल्टीप्लाई होगा सबके साथ, है ना। तो इसको ज़रा सा आपको सोल्व करके देखना पड़ेगा। अब देखो इसको सोल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखो हमें कोई इसका आंसर थोड़ी बताना है, हमें यही बताना ना क्वाड्रेटिक है या नहीं। अब देखो बेटा, हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट, ये सारा कुछ भूल जाओ, ये सारा कुछ भूल जाओ, हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, सिर्फ x पावर 2 पे। अगर x पावर 2 की टर्म है देन इट इज़ क्वाड्रेटिक, अगर x पावर 2 नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बस बात खत्म। ठीक है, तो हमें कोई सोल्व करके पूरा आंसर नहीं फाइंड करना। अब देखो ये 2 और 4 है, जब 2 और 4 माइनस होंगे तो 2x² बच जाएगा ना एक, यानी x² वाली टर्म प्रेजेंट है, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्या देखना है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गई। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में देखो सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नेगेटिव x² जब दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव x² बन जाएगा, इट विल बी x² प्लस x² दैट इज़ 2x²। ठीक है, एक बार लिख देता हूँ आपके लिए, ये देखो, ताकि आपको पता चल जाए शॉर्टकट कैसे करने। अब बेटा इन सब को छोड़ दो, ये नेगेटिव x² है, जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2x² बचेगा कि नहीं, यानी कि x पावर 2 वाली टर्म इज स्टिल देयर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ क्वाड्रेटिक। हमें क्या बताना, नॉट क्वाड्रेटिक, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत होगी। ठीक है, थर्ड में देखो रूट वगैरह आ गए, तो इसको हम स्किप करते हैं, थोड़ा सा इधर देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, x², रूट वाली मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर हमें सही ऑप्शन नहीं पता ना, तो हम गलत ऑप्शन 3 ढूंढ के भी चौथी सही ऑप्शन कर सकते हैं, ये भी तो एक मेथड है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो a प्लस बी पावर 2, इट विल बी a पावर 2 प्लस b पावर 2 प्लस 2ab। ओके, इट इज़ x पावर 4 प्लस 3 प्लस 4x³। अब देखो बेटा x पावर 4 कट जाएगा, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड पे जाएगा नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये भी कट जाएगा, तो स्टिल x² हमारे पास बचा ना, तो यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक है। ठीक है, तो जो क्वाड्रेटिक नहीं है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, जो क्वाड्रेटिक नहीं है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। समझ आ गई ना हमने क्या किया, हमें अगर सही ऑप्शन नहीं पता तो हम 3 गलत ऑप्शन ढूंढ के फोर्थ वन तो ठीक ही होगा, तो उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, तो इसको देख लो एक बार, ये क्या बन जाएगा, इस पे फॉर्मूला लगाओ, इट विल बी a² प्लस b² प्लस 2ab, चलो ओ सॉरी प्लस x² भी है, इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x, इक्वल्स टू 3x² माइनस 5x। अब फिर से वही बात है बेटा, सारा कुछ छोड़ दो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, हमें x² पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो 2x² प्लस x² क्या बन जाएगा, 3x², और ये 3x² यहाँ जाएगा तो यानी कि ये कट जाएगा ना, तो x² वाली टर्म क्या हो गई, मिसिंग हो गई, यानी कि ये क्वाड्रेटिक फिर नहीं बनेगी, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, ये नहीं है कि ये इसको अब पूरी सोल्व करने बैठे, हमें तो x² से मतलब है, बस बात खत्म। ठीक है, चलिए, द 2 रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अच्छा उसने बोला है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं दैट इज़ रियल एंड डिफरेंट, नॉट रियल, रियल एंड इक्वल, रैशनल। अब बेटा ये तो नेचर ऑफ रूट्स हो गई ना, इसको कौन बताता है, इसको तो डिस्क्रिमिनेंट ही बताता है, तो फाइंड कर लो डिस्क्रिमिनेंट। अब b² का मतलब -2√6, ये b हो गया ना, -2√6² -4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 इसका रूट कट जाएगा, 4 6 ज़ार 24 माइनस 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 20, ये तो बेटा ज़ीरो आ गया। तो जब ज़ीरो आता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। अभी हमने करा ना, पीछे क्वेश्चन करा था, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर दिया था हमने। चलो, द वैल्यूज़ ऑफ k फॉर विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रियल है बेटा। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं, कहाँ गई, x² प्लस 4x प्लस के, तो x² प्लस 4x प्लस के इक्वल्स टू 0, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अच्छा, रूट्स क्या आ रहे हैं बेटा, रियल आ रहे हैं। अब देखो रियल के 2 केस होते हैं ना, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब भी रियल होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो तब भी रियल होता है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग रूट्स होते हैं, इसमें रूट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बात को समझे।
तो यानी कि जो हमारा बन जाएगा क्वेश्चन दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac को हम लिख देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस इसी बात को समझना है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशन है। तो इट इज़ सॉरी एक्स नहीं आएगा, बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इज़ 1 इंटू सी इज़ के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो -4 के दूसरी तरफ जाएगा, इट विल बी पॉजिटिव 4 के ना। तो 16/4 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, 4 आ गया। तो 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आ गया अपना, 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू के आ गया। 4 ग्रेटर देन के, 4 ग्रेटर देन, अच्छा अगर 4 के से बड़ा है तो मैं ये बोल सकता हूँ ना के 4 से छोटा है। वो बात को समझे, अगर 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से छोटा है, तो गलत थोड़ी है इसमें कुछ, ठीक है ना। 2 1 से बड़ा है तो 1 2 से छोटा ही होगा। तो के लेस देन 4 आ गया आंसर, ये रहा के लेस देन 4। ओके, नाउ द 9th क्वेश्चन इज, बेटा ये क्वेश्चन देख लिए ना, आपको कभी मतलब कोई और वीडियो वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपकी प्रैक्टिस चाहिए आपको, ठीक है ना। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन बड़ी मेहनत से बनाए हैं, प्लीज़ एंड तक देखना। द वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल, ये आ गया इक्वल रूट्स, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट 0 करो, क्वेश्चन ख़त्म। अच्छा इक्वल रूट्स है, डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 ना, तो यानी कि बी स्क्वेयर इक्वल टू 4ac आ गया। बी स्क्वेयर का मतलब हो गया के स्क्वेयर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ए 2 है एंड सी इज़ ऑल्सो 2, तो के स्क्वेयर इक्वल टू 16, तो के की वैल्यू क्या आ गई +-4, बस ये रही ऑप्शन नंबर बी। ओके, बिल्कुल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन है। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से ये थर्ड क्वेश्चन आ गया इस टाइप का कि इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो क्या है। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, वही बात है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर का मतलब -6 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इज़ 4 एंड सी इज़ 3, इट विल बी 36 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, तो 36 माइनस 48 क्या हो गया 12 हो गया ना। तो 12 कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर रूट्स पूछ ले तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे हम, नो रियल रूट्स, ठीक है, ऐसे ही बोलेंगे ना, नो रियल रूट्स, कोई भी रूट रियल नहीं है। नाउ द 11th इज राइट द नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो बेटा नेचर ऑफ द रूट्स आ गया ना, अब बताना है, अब डिस्क्रिमिनेंट नहीं बताना पॉजिटिव है नेगेटिव है कितना है, अब ये बताना है कि रूट्स किस टाइप के, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात देखो, ये क्या है, पावर 2 है, आपको क्या बताया हुआ है इंट्रोडक्शन में भी, इंट्रोडक्शन का लिंक भी मैं वीडियो में डाल दूंगा, प्लीज़ इंट्रोडक्शन ज़रूर देखना, तो एमसीक्यू आप खुद ही कर पाओगे, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, डिग्री 2 है, जितनी बेटा पोलिनोमियल की डिग्री होती है, ये सेकंड चैप्टर में भी बताया था, मैक्सिमम उतनी ही रूट्स आ सकते हैं, मैक्सिमम उतने ही रूट्स आ सकते हैं जितनी डिग्री होती है। तो डी ऑप्शन में क्या बोल दिया, मोर देन 2 रूट्स, तो ये तो गलत हो गया, 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते, ठीक है बेटा। एग्जैक्ट उतने रूट्स नहीं आते, मैक्सिमम उतने आते हैं, जैसे ये 2 है ना डिग्री, तो इसके 2 रूट्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 0 हो सकते हैं, ठीक है, समझे। अब ये डिपेंड करेगा डिस्क्रिमिनेंट पे, फिर से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर का मतलब -6 का स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई ए इज़ 9 एंड सी इज़ -2। अब देखो बेटा तुमको इसको सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या बन गया 36, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है 72। तो अब देखो बेटा ये तुमको दिख रहा है, ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी ओवरऑल आंसर ग्रेटर दैन 0 आएगा ना। तो ग्रेटर दैन 0 का मतलब क्या हो गया, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, 2 रूट्स आएंगे लेकिन वो डिस्टिंक्ट होंगे। देखो इसे स्मार्ट वर्क बोलते हैं, टाइम बचाने का तरीका। अब ये नहीं है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करके 72 भी लिखूँ, फिर इनको मैं प्लस करके आंसर भी लिखता फिरूँ, अरे मुझे तो साइन से मतलब है ना, उसने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू थोड़ी ना पूछी है, अगर वैल्यू पूछता तो मैं ये काम कर लेता, मैंने तो बस ये नेचर ऑफ रूट बताना, तो मुझे साइन से मतलब है, ग्रेटर दैन 0 लेस देन, मुझे दिख गया यहाँ पे बेटा ये भी पॉजिटिव है, माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, यानी ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा, तो मैं सीधा इसको टिक करके आगे बढ़ जाऊँगा, बात ख़त्म। इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है।
तो MCQs कैन ओनली डन विद स्मार्ट वर्क नॉट हार्ड वर्क। MCQ में हार्ड वर्क करने बैठे ना तो टाइम वेस्ट होगा बस। ठीक है। वैल्यूज़ ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। लो जी, इस इक्वेशन के क्या है, इक्वल रूट्स हैं, यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो हम के की वैल्यू बता देंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac जीरो, यानी बी स्क्वेयर, अच्छा बी स्क्वेयर क्या हो गया माइनस के स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए आ गया 2 इंटू सी क्या आ गया के। ओके, तो इट इज़ के स्क्वेयर माइनस 8 के, है ना। तो के आ जाएगा कॉमन, के माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो के की दो वैल्यूज़ आ गई 0 एंड 8। ओके, 0 एंड 8, 0 एंड 8, ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नाउ द 13th क्वेश्चन इज इफ़ द इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स देन, फिर से वैसा क्वेश्चन आ गया, इक्वल रूट्स हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर दो और के की वैल्यू आ जाओ। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, बी स्क्वेयर माइनस 6 के स्क्वेयर, मतलब ये बन गया 6 के स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 4, 9 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 36 के स्क्वेयर माइनस, ये इसको मैं 36 इंटू 4 लिख सकता हूँ, 9 4 ज़ा 36। क्यों, क्योंकि मैं 36 करना चाहता हूँ कॉमन। तो ये 36 तो उधर जाके 0 हो गया, कैलकुलेशन हो गई ना आसान, और के स्क्वेयर इक्वल टू 4 आ गया, यानी के की वैल्यू प्लस माइनस 2। इसे बोलते हैं कैलकुलेशन हैक्स, जैसे लाइफ हैक्स होते हैं ना यूट्यूब में देखते हो, ये कैलकुलेशन हैक्स है। मुझे दिख रहा है यहाँ 36 है, यहाँ भी 36 है, मैंने कॉमन निकाल दिया, बजाय कि बेवकूफ़ों की तरह हम ये सारा मल्टीप्लाई करने बैठे हैं, फिर कॉमन निकाल लें, फिर कटिंग करें, कितना टाइम वेस्ट होगा। सीधा आ गया के इक्वल्स टू 2, ये रहा 2 और माइनस 2। ठीक है। नाउ द 14th वन इज एक्स स्क्वेयर माइनस 30x प्लस 225 हैव, बेटा इसके रूट्स बताने हैं, रियल है ये वो, बस डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर दो और कुछ नहीं है। ठीक है बेटा, ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ, जब आपने प्रैक्टिस कर ली ना तो ये डिस्क्रिमिनेंट वगैरह तो आप सब कुछ माइंड में कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे माइंड में नहीं ना कर सकता, फिर आप कहोगे कि सर अकेले ही बातें करके चले गए। ठीक है, तो आपके लिए लिख रहा हूँ मैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब देखना बी की वैल्यू क्या है, 30 स्क्वेयर, 30 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी था 225। ओके, तो अब फिर से देख लो ये क्या हो गया 900 माइनस 225 इंटू 4 2 900, ये तो ज़ीरो आ गया, ये तो ज़ीरो आ गया बेटा। ठीक है, तो ज़ीरो आ जाता है डिस्क्रिमिनेंट, उसे क्या बोलते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नाउ द 15th वन इज़ बेटा ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्या है देख के करने वाला। ये देखो सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दी और उसने बोला कि नॉन रियल रूट्स हैं। नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, बस बात ख़त्म। समझ गए, नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, समझ गए। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, नॉन रियल रूट्स को ना कुछ और भी बोलते हैं, तो उस टाइप का मैं आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो वो क्वेश्चन देखना आपको पता चलेगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में वही वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो कि स्कूल्स में बताया नहीं जाता और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। देखो इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस 5kx प्लस 16 इज़ 0 हैज़ इक्वल रूट्स, फिर से इक्वल रूट्स आ गया, तो के बताओ इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वेयर माइनस 4ac कर देंगे 0। ओके, तो बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4ac आ गया, बी स्क्वेयर का मतलब 5k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ओके, इक्वल टू, तो ये बन गया 25 के स्क्वेयर इक्वल टू 64। तो के स्क्वेयर विल बी इक्वल्स टू 64/25, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, तो इट विल बी 8/5 ना बेटा, रूट होगा ना इसका, तो 64 का रूट 8 हो गया, 25 का 5 हो गया, तो ये बी ऑप्शन। ओके, 17th क्वेश्चन इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, इमेजिनरी वर्ड। बेटा जो नॉन रियल होते हैं ना उनको इमेजिनरी भी बोलते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है तो। ठीक है, तो ये इसी वर्ड के लिए ये मैंने क्वेश्चन डाला, नहीं तो इस तरह के तो आपने कई क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, ये क्या है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इट इज़ गिवन दैट दिस डिस्क्रिमिनेंट इज़ पॉजिटिव,
ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है यानी कि रियल एंड अनइक्वल रूट्स, सीधी सी बात है। ठीक है, डेफिनेशन पूछ ली। इमेजिनरी का बेटा मतलब नॉन रियल होता है। अगर ये नेगेटिव बोल देता ना, यहाँ पे ये लेस देन का साइन होता, तो हम फिर इमेजिनरी टिक करके आते नॉन रियल रूट्स। समझ गए? सिर्फ यही बात बताने के लिए ये क्वेश्चन रखा है मैंने, वरना आपको तो आता ही था, सीधा सीधा फॉर्मूला ही तो पूछा उसने। ओके, नाउ द 18th वन इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर से डिस्क्रिमिनेंट आ गया। देख लो डिस्क्रिमिनेंट वाले बहुत आ रहे हैं। नेचर ऑफ रूट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है लास्ट एक्सरसाइज। 4x² माइनस 6x प्लस 3, तो 4x² माइनस 6x+3। ठीक है, तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4 इंटू a इंटू सी। अब देख लो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछी है, हाँ वैल्यू पूछी है। अगर बेटा वैल्यू ना पूछता तो ये पॉजिटिव है, तो इसको हम सोल्व तो करते फिर भी। 48 बेटा ये तो हमने रिपीट हो गया क्वेश्चन है ना, -12, ऐसे तो पहले भी किया था हमने, रिपीट हो गया। ठीक है, चलो 19th वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़। फिर से नेचर ऑफ रूट्स आ गई, सो वी हैव टू चेक इट्स डिस्क्रिमिनेंट ना। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे हम, b² माइनस 4ac। तो b² का मतलब √5² विद नेगेटिव साइन, -4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 1, a इज़ 2 एंड c इज़ 1, तो इट विल बी 5 माइनस 8 दैट इज़ -3, जो कि नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, नो रियल रूट्स, कोई उसका रियल रूट नहीं मिलेगा। ओके, यहाँ इसको फिर से वही बात आ गई, क्या बोल सकते हैं, इमेजिनरी। इमेजिनरी, ठीक है, नो रियल रूट, नॉन रियल रूट, इमेजिनरी, ये बात ध्यान में दे लो। ठीक है ना, सब सेम होते हैं। इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर इक्वल, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और बेटा 21st भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 20 और 21st तो बड़े ही अच्छे क्वेश्चन है दोनों, इसको ज़रूर देख के जाना। देखो 20th क्या है, इफ़ रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, इसके रूट्स क्या दे दिए बेटा, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है ना। इक्वेशन क्या दे दी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। रूट्स आर इक्वल, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी कि b² माइनस 4ac 0 ना। उसने क्या पूछ लिया कि मुझे c की वैल्यू बताओ। क्या पूछ लिया उसने, c की वैल्यू। यहाँ से बेटा c की वैल्यू क्या आएगी, b² इक्वल टू 4ac, तो c क्या आ गया, b² अपॉन 4a। देख लो उसने कैसे क्वेश्चन घुमा दिया, पता हमें सारा कुछ है, बच्चे घूम जाते हैं ये c क्या हो गया भाई। ठीक है ना, इसलिए ये क्वेश्चन डाला था। अच्छा, ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा। b इज़ इक्वल टू a प्लस सी गिवन है, देन दिस हैज़ इक्वल रूट्स इफ़, इन चारों में से कौन सी कंडीशन होगी कि रूट्स हमें इक्वल मिल जाएं। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 ना, अभी तो हमने कराया। इक्वल रूट्स का मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0, यानी b² इक्वल टू 4ac आ गया, है ना। अब ध्यान देना ज़रा, b की जगह मैं a प्लस सी पुट कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि गिवन है ना। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लो, b² माइनस 4ac 0। तो b की जगह मैं a प्लस सी पुट करने जा रहा हूँ, a प्लस c² माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि a² प्लस c² प्लस 2ac माइनस 4ac, तो यानी कि a² प्लस c² माइनस 2ac आ गया, 2 माइनस 4 2 हो गया। अब बेटा ये a² प्लस b² माइनस 2ab a माइनस बी होल स्क्वायर कुछ इस तरह का बन गया ना, तो यानी कि a माइनस सी 0 आ गया, तो a और c क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है ना बेटा, 0 का स्क्वायर ही तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर ही तो 0 होता है, तो a इक्वल टू सी। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये आ सकता है इस बार एग्ज़ाम में, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, ये एग्ज़ाम में आने की रेस में है। ठीक है, इसके बहुत चांसेस हैं। देखो 22nd, हाँ बेटा ये तो अभी कोई क्वेश्चन ना छोड़ना, ये ना आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपका 1 पेज का क्वेश्चन बन जाता है, 2 पेजेस का क्वेश्चन बन जाता है, जो 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में आता है, और ये MCQ में आ गया। बच्चे इसको देख के ही छोड़ आते हैं, मैं इतना बड़ा क्वेश्चन 1 नंबर के लिए क्यों टाइम वेस्ट करूँ। बेटा ये टाइम वेस्ट नहीं है, ये बड़ा अच्छे क्वेश्चन है। कैसे, ये देखो MCQ में तो ये ऐसे हो जाते हैं ना कि अगर मतलब बिल्कुल कॉमन सेंस टाइप के हो जाते हैं क्वेश्चन, जिसके पास कॉमन सेंस भी नहीं है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, MCQ में हम इसको सोल्व नहीं करेंगे, इतना बड़ा 1 पेज की, हम पागल थोड़ी हैं।
एक नंबर के लिए इतना टाइम वेस्ट करें, समझे। तो देखो कैसे करना है इसको एमसीक्यू में। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स सन्स एज, जो फादर की एज है वो सन की एज का 6 टाइम है ना। 4 ईयर्स लेटर, 4 साल बाद, चलो जी 4 साल बाद फादर की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी और सन की एज भी 4 साल बढ़ जाएगी, दोनों में 4 ऐड कर दिए। दी फादर विल बी 4 टाइम्स, जो फादर की एज होगी वो 4 टाइम हो जाएगी अपने सन की एज से, ठीक है, बात को समझे। तो ये क्या बन गया, f प्लस 4 इक्वल्स टू 4s प्लस 16, यानी कि f माइनस 4s क्या बन गया, 12 आ गया। 4s नेगेटिव, 4 नेगेटिव, 16 माइनस 4 12। अब देखना ध्यान से मैं कर क्या रहा हूँ। व्हाट इज़ द एज ऑफ सन एंड फादर, उसने बोला सन और फादर की एज क्या होगी, सन और फादर की एज। अच्छा पहले उसने क्या बोला है कि फादर की एज सन की एज का 6 टाइम है। फादर्स एज इज 6 टाइम्स द सन्स एज, यानी कि अगर सन की एज 2 ईयर्स है तो फादर की एज 6 2 12 हो जाएगी। अगर सन, ठीक है ना, अगर सन 6 ईयर्स का है तो फादर 6 6 36 हो जाएगा। अगर सन 4 ईयर्स का है तो फादर 4 6 24 हो जाएगा। पहले ही इक्वेशन का मतलब ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, फादर की एज 6 टाइम है। अच्छा ये देखो ध्यान से, पहले सन की एज लिखी हुई है फिर फादर की लिखी हुई है, ये सन है फादर है, सन फादर सन फादर सन फादर, ओके। तो सन की फादर की एज क्या है, 6 टाइम। इफ़ सन इज 6 फादर विल बी 36, हाँ ये तो बन रहा है। इफ़ सन इज़ 4 फादर विल बी 4 6 24, ये भी बन रहा है। इफ़ सन इज़ 13 फादर विल बी 13 6 24 ना। इफ़ सन इज़ 5 देन फादर विल बी 5 6 30, यहाँ पे 36 है। तो ये दो ऑप्शन तो गई, समझ गए, ये दो ऑप्शन तो गई, ओके। अब देखो ध्यान से 4 और 24 को देखो। हाँ ठीक है बेटा, यहाँ मैं सन को 4 पुट करूँगा, फादर कितना आ गया 24, ये तो यहाँ तो ठीक हो गया। यहाँ पे अगर मैं फादर को 24 पुट करूँगा और सन को मैं 4 पुट करूँगा तो इट विल बी 24 माइनस 16, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 8, जबकि हमें क्या चाहिए 12। तो यानी बी ऑप्शन भी गया, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। समझ गए, ऑल बिकॉज ऑफ कॉमन सेंस, दिस इज़ द वे टू डू द MCQs इन द एग्ज़ाम्स। ये नहीं है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के पूरा सोल्व करो ना, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं MCQ में और बच्चे डर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूँ MCQ में, बात को समझे। नहीं पता लगा तो वीडियो रिपीट करके ज़रूर देखना, स्किप पीछे को स्किप करके देख लेना। बड़े मज़ेदार ट्रिक्स हैं बेटा, ये कभी नहीं, ऐसे क्वेश्चन आप कभी नहीं छोड़ के आओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ऐसी ट्रिक्स भी आपको कोई नहीं बताएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज़ 18। लो जी, एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके 18 बन रहा है, ठीक है। तो पहले तो यही है बेटा, देखो एक फ्रैक्शन है, हमें फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो पहले तो ये देखो सम ऑफ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, कहाँ 18 बन रहा है, -7 और 11 को प्लस करेंगे तो 4 बन रहा है, 18 नहीं आता, ऑप्शन ए गया। 5 + 13 18, ठीक है जी। -5 + 13 इज़ नॉट 18, ये भी गया। 7 + 11 इज़ 18, हाँ ये भी हो सकता है। तो देखो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। इस तरह से बेटा कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपको। इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ इंक्रीज्ड बाय 2 द फ्रैक्शन इज़ 1/3। उसने कहा अगर मैं डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा दूँ तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी। अच्छा इसमें 2 बढ़ा दो ज़रा, इसमें अगर मैं 2 प्लस कर दूंगा डिनोमिनेटर में तो इट विल बी 5/15 विच इज़ 1/3। चलो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है। इसके डिनोमिनेटर में 2 बढ़ा दो, 11 + 2 इट विल बी 7/13 जो कि 1/3 नहीं है, ये ऑप्शन गया, समझे। दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क, वी हैव टू डू स्मार्ट वर्क इन MCQs, नॉट हार्ड वर्क। हार्ड वर्क से काम नहीं चलता MCQ में, बात को समझे। उसने बोला था ऐसी फ्रैक्शन जिसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्लस करके 18 बने, इसमें 18 नहीं बन रहा कैंसिल, इसमें 18 नहीं बन रहा कैंसिल, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन रहेगी, दोनों में 18 बन रहा है। चलो फिर उसने बोला था डिनोमिनेटर में अगर 2 ऐड कर देंगे तो फ्रैक्शन 1/3 बन जाएगी,
इसके डिनोमिनेटर में 2 ऐड किया तो 5/15 बन गया विच इज़ 1/3, ठीक हो गया। इसके डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया तो इट विल बी 7/13 विच इज़ नॉट 1/3, तो डी ऑप्शन गलत। ओके, नाउ द 24th इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 15। एक 2 डिजिट नंबर है जिसका सम ऑफ डिजिट क्या आ रहा है 15, समझ गए, ठीक है ना। मतलब एक 2 डिजिट नंबर है 10 से लेके 99 के बीच में, जिसके डिजिट्स को सम करके 15 आ रहा है। जैसे ये 9 + 9 18 आ रहा है, 1 + 0 1 आ रहा है, तो उसके दोनों डिजिट्स को प्लस करके 15 बन रहा है। तो देख लो बेटा, 6 + 9 15 होता है, येस दिस कुड बी द आंसर। 8 + 7 15 होता है, हाँ ये भी आंसर हो सकता है। 7 + 8 15 होता है, ये भी आंसर हो सकता है। 3 + 5 8 होता है, इसको तो छोड़ो। अब द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, यानी इसको 96 लिख दो, इसको 78 लिख दो, इसको 87 लिख दो, डिजिट्स इंटरचेंज कर दिए ना। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एक्सीड का मतलब ज़्यादा होना, गिवन नंबर बाय 4, मतलब अगर मैं डिजिट्स को रिप्लेस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, गिवन नंबर से 4 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 69 + 4 कितना होता है 71, 96 तो होता नहीं। 87 + 4 क्या आता है 91, सॉरी 4 नहीं है 9 है, चलो 69 + 9 क्या होगा आपके पास, 69 में अगर 9 जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा आपके पास 78 ना, तो ये तो 96 है, गलत हो गया। 87 में 9 प्लस करेंगे तो वो 78 पीछे थोड़ी चल जाएगा, ये भी गया, तो यही बचा फिर। अब 78 में 9 प्लस कर दो, कितना बन गया 87 आ गया ना, ऑप्शन नंबर सी। कोई हमने कैलकुलेशन नहीं करी, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाई, कुछ नहीं करा बेटा, बार बार कह रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट वर्क। ऐसे एग्ज़ाम में करके आना जो उसने इंग्लिश बोली है। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, ये बिल्कुल फालतू के क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर। उसने बोला है कि डिजिट्स का सम करके 15 बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा, इसको कट कर दिया। फिर उसने क्या, जब डिजिट्स को इंटरचेंज कर देंगे तो पुराने नंबर में 9 ऐड करके नया बन जाएगा, तो कर दिया। इसमें 9 ऐड किया, नया नंबर नहीं बना, कट। इसमें 9 ऐड किया, नया नंबर नहीं बना, कट। इसमें 9 ऐड कर दिया, ये नंबर बन गया, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ठीक है। ऐसे ऐसे मज़ेदार ट्रिक्स और मज़ेदार क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नाउ द 25th इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, ये डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वेश्चन आ गया, ये देखो फिर से इमेजिनरी आ गया। इसके रूट्स कैसे होंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो बेटा, b² - 4ac, तो b² का मतलब 6 का स्क्वायर -4 × a²c=7, ठीक है। तो इट विल बी 36 - 56। लो जी, ओवरऑल आंसर नेगेटिव आ गया, हमें आंसर से मतलब नहीं है। आंसर नेगेटिव आ गया, आंसर नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी, आंसर नेगेटिव का मतलब इमेजिनरी, दैट इज़ नॉट रियल, ठीक है। इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, इसमें भी रियल है, इमेजिनरी। ओके, नाउ फिर से स्टेटमेंट क्वेश्चन आगे, मैंने जानबूझ के ये वर्ड प्रॉब्लम्स डाली हैं ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। पहले पहले शुरू के क्वेश्चन में मैंने डिस्क्रिमिनेंट की प्रैक्टिस करवा दी अच्छे से। अब ये बच्चे बहुत डरते हैं इससे, तो मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 वर्ड प्रॉब्लम्स ही ली हैं, ठीक है, ताकि आपको डर लगना बंद हो जाए। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 8, 2 नंबर्स का सम क्या है 8 है, फिर से वही बात है, देख लो भाई। 7 + 1 8 है, हो सकता है आंसर। 6 + 2 8 है, हो सकता है आंसर। 5 + 3 है, ये भी आंसर हो सकता है। चलो कोई नहीं, कट हुआ। अब इफ़ द सम इज़ 4 टाइम्स द डिफरेंस, अब देखो बेटा, अब देखो उसने क्या बोला है कि जो सम है वो डिफरेंस का 4 गुना है, जो प्लस है वो माइनस का 4 गुना है। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 8 आ गया, इन दोनों को माइनस कर दो, 6 आ गया। तो 8 6 का 4 टाइम्स है क्या, 6 4 ज़ा 24 होता है, ऑप्शन ए गई। ऑप्शन बी 6 और 2, 6 + 2 8 होगा, लेकिन 6 - 2 क्या होगा 4। अब 4 का 4 टाइम्स करेंगे तो 16 आएगा, ना कि 8 आएगा, दूसरी भी गई, ठीक है। अब है 5 और 3, 5 और 3 8 आ गया, और 5 3 को माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा। 2 का 4 टाइम्स क्या होता है, 2 4 ज़ा 8, ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। इक्वेशन दिस हैज़ नंबर ऑफ रियल रूट्स, अच्छा अब इसके रियल रूट्स बताने हैं बेटा कितने हैं,
ठीक है जी, ये भी तो आसान है, इसमें क्या। इक्वेशन देखो क्या है, एक्स प्लस वन स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स प्लस वन स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। इसमें फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab गया, तो 2x प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यानी कि रियल रूट क्या आ गया, ए की तो आ गया 1/2। ओके, तो कितने रियल रूट्स आए हैं, एक। अच्छा बेटा, किसी ऑप्शन में ना ये ऐसे भी कर देगा, 1/2 लिख देगा, बच्चे क्या करेंगे 1/2 टिक कराएंगे। बेटा 1/2 तो इसकी वैल्यू है, उसने सिर्फ नंबर पूछा है कि कितने रियल रूट्स हैं, उसने कोई वैल्यू नहीं पूछी, समझ गए। 1/2 तो वैल्यू है, और बच्चे क्या करते हैं 1/2 टिक करके आ जाएंगे, क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते, समझ गए। इसको बोलते हैं छोटी छोटी गलतियाँ, कि आपने सोल्व भी कर लिया और फिर भी मार्क्स नहीं आए, क्या फ़ायदा उसका, ठीक है ना। अब देखो 28th में क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है 27, कर लो बेटा। 12 और 13 25 होता है, ये तो गया। 13 एंड 14 यस इट इज़ 27। 12 एंड 15 15 17 27, हाँ ये भी ठीक है। 24 एंड 37 इट इज़ नॉट 27, ये ऑप्शन भी गई, तो ये दोनों रह गए। अब क्या पूछा, प्रोडक्ट 182 है। अब देख लो किसमें 182 बन रहा है, 12 और 15 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, 12 5 ज़र 60, 180, ये तो 180 बन गया, हमें 182 चाहिए। चलो 2 सेकंड में क्वेश्चन ख़त्म, ठीक है। और ये आपकी बुक का क्वेश्चन ही है, जिसको आप 1-2 पेज में करते हो, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से लिया है, समझे ना। तो क्या है, अब देखो ऑप्शंस के साथ कितना इजी हो गया, सेकंड्स में काम हो गया, विद इन दी सेकंड्स। तो दो नंबर्स हैं जिसका सम 27 है, देख लिया किसका 27 नहीं है, कैंसिल कर दिया। प्रोडक्ट 182 है, तो प्रोडक्ट देख ली किसकी 180, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, समझते हो ना। तो मल्टीप्लाई देख ली किसकी 182 नहीं बन रही, उसको कट कर दिया, बस। नाउ द 29th इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। चलो जी, इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, अच्छे ही होंगे और कैसे होंगे। देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी कैसे आ गया बेटा अपने पास, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4, ठीक है। तो 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4। अब देखो बेटा नेगेटिव आ गया आंसर, हमें आंसर से लेना देना नहीं, ये 1 है, ये 1 से बड़ा है, माइनस होगा तो नेगेटिव आंसर आएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, यानी कि नो रियल रूट्स, सिंपल एज दैट, समझे। ये बेटा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 30th मेरा फेवरेट है जब से मैंने देखा है। द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इक्वल, इसके रूट्स इक्वल हैं, तो हमें ये चीज़ बतानी है, रूट्स इक्वल हैं, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर दो, बात ख़त्म। डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो यानी कि बी स्क्वेयर माइनस 4ac जीरो ना, तो b कितना हो जाएगा, c माइनस ए, तो c माइनस ए होल स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई a का मतलब b माइनस सी, और c का मतलब a माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे ऐसे करो, फॉर्मूला लगा लो, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर माइनस 2ac, माइनस ये बन जाएगा bA 4bA, ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वेयर, अच्छा माइनस और माइनस प्लस 4b स्क्वेयर, ये बन जाएगा माइनस ac माइनस और माइनस पॉजिटिव प्लस 4ac, और ये बन जाएगा माइनस माइनस पॉजिटिव और एक नेगेटिव 4bc। समझ आ गए ना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको, 4b स्क्वेयर कैंसलेशन होती है, ए स्क्वेयर कहीं पे नहीं है, बी स्क्वेयर भी कहीं पे नहीं है, सी स्क्वेयर भी कहीं पे नहीं है, तो इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस 4b स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ए सी देखो, माइनस 2ac प्लस 4ac यानी कि 2ac आ गया, ये क्या बन गया, ऐसे करो माइनस 4ba और माइनस प्लस 4ac, कुछ इस तरह से बन गया ये, ठीक है ना। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, 9th क्लास का फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ना, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2 ये रहा, ये bc है, कहाँ गया,
4BA ये रहा, 4BC ये BC आएगा, ठीक है, 2AB, ठीक है, 2B और C और 2CA, समझा। तो यानी कि ये क्या बन गया, यहाँ पे कर देता हूँ रफ में ताकि साथ के साथ पता चल जाए। ये बन गया A + B + C का होल स्क्वायर बन गया ना बेटा, A + B + C का होल स्क्वायर बन गया, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, ठीक है, होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया अपने पास, A - 2B + C = 0, 2B उधर जाएगा तो A + C = 2B, A + C = 2B, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन समझे क्या किया है हमने, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो कर दिया तो ये एंड में फॉर्मूला बन गया बेटा। ये फॉर्मूला होता था ना, बेटा मिनट मैं तुमको रफ में लिख के बताता हूँ बेटा। ये देखो, ये आपके पास फॉर्मूला होता था ना, A + B + C होल स्क्वायर = A² + B² + C² + 2AB + 2BC + 2AC, है ना। यहाँ पे बेटा B की जगह क्या आ गया, -2B हो गया, ठीक है, -2B हो गया ना। तो ये क्या बन जाएगा, A - 2B + C² बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये बन गया A - 2B + C = 0, -2B + 2B हो गया तो A + C = 2B, कुछ इस टाइप का हमारा बन गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये थे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्स, गुड बाय एंड टेक केयर।